इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80 जीजीसी के बारे में। जो डोनेशन जब आप करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको कई सारे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। तो गाइस कितने आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, क्या लिमिट्स होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5,000 से भी ज़्यादा नोटिस इशू किए इसी के रिगार्डिंग। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक आईटीआर एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर जो है फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 80 जीजीसी के बारे में। तो देखिए ये चैप्टर 6A का पार्ट होता है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी डिडक्शन शामिल होती है, जैसे कि 80C हो गया, 80G हो गया, 80D की डिडक्शंस वगैरह हो गई। तो गाइस अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को यहाँ पे जो है डोनेट वगैरह करता है पैसा, तो उसकी सिंपली उसको यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। अब गाइस इसके अंदर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे इसमें कंपनीज को, लोकल अथॉरिटीज को यहाँ पे जो है शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए एक अलग से सेक्शन बना रखा है। तो इस सेक्शन के अंदर केवल पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन है केवल वही डोनेट कर सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एलिजिबल होते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको करना है वो केवल पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को करना है, और इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29 के अंदर। अगर इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और आपने यहाँ पे जो है डोनेशन कर दिया तो वो आपका बेसिकली इनकम टैक्स का उसके अंदर आपको बेनिफिट वगैरह नहीं मिलने वाला है। गाइस कई लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल जो ट्रस्ट होते हैं उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं कुछ पार्टीज के यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे इंडिया के अंदर नेशनल पार्टीज भी है, स्टेट पार्टीज भी है, और कुछ लोकल पार्टीज भी होती है। नेशनल के अंदर जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, एआईटीसी हो गया, एनसीपी हो गया, सीपीआई हो गया। स्टेट पार्टीज की बात करो, आप्स हो गया, आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी वगैरह हो गया। तो गाइस आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आप जिस पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं वो कौन सी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, स्टेट की पार्टी है, या कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। आपको बस ये देखना है वो सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर मैं इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करूं, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं, ये कंपनी के द्वारा ही सेटअप किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा जो है डोनेशन के रूप में रिसीव करते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट करके जो रिचेस्ट ट्रस्ट है इंडिया का, इसने एयरटेल, डीएलएफ, टोरेंट, हीरो ग्रुप, बहुत सारे सीरम इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कंपनी से अच्छा खासा पैसा उठाया और पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेशन करते हैं। तो गाइस ये क्या करते हैं, कंपनी से और इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं उनसे डोनेशन यहाँ पे रिसीव करते हैं और सब कुछ इकट्ठा करके वो सिंपली पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे डोनेट करते हैं। तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी की पूरी। तो इनमें से ही किसी को आपको यहाँ पे डोनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप इसका टैक्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। अब गाइस बात करते हैं डिडक्शन की लिमिट्स की और कंडीशन की। तो देखिए डिडक्शन यहाँ पे अच्छी बात ये, जितना भी पैसा आप डोनेट कर रहे 100% ऑफ द डोनेशन अमाउंट यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने 50,000 रुपए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया तो पूरे के पूरे 50,000 रुपए आपकी इनकम में से माइनस हो जाएंगे, यानी सिंपली आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो डिडक्शंस है, आप जो भी पैसा यहाँ पे डोनेट कर रहे कभी भी कैश के अंदर या काइंड के अंदर नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप कैश के अंदर करेंगे तो एलिजिबल नहीं होगा। साथ में मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी थी वो पॉलिटिकल पार्टी को दान में कर दी, तो वो चीज़ भी यहाँ पे जो है काम नहीं करेगी। यहाँ पे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, चेक, डीडी, कार्ड्स वगैरह कैसे भी डिजिटल मोड के थ्रू यहाँ पे डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, वो सारी यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, लेकिन कैश और काइंड वाली नहीं चलेगी। इसके अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, जब भी आप डोनेशन कीजिए तो सबसे पहले तो रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ द डोनेशन, तभी आप ये डिडक्शन ले पाएंगे। साथ में जो रिसिप्ट है उसके ऊपर प्रॉपर पैन नंबर, टैन नंबर, एड्रेस ऑफ द पार्टी, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पेमेंट का मेथड क्या है, डोनर का नेम क्या है, डोनर का पैन नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं इसका आपको डिडक्शन कैसे लेना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टोटल डिडक्शन का सिंपली यहाँ पे जो कॉलम होता है जब आप आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हैं, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं नीचे नीचे जब जाएंगे तो आपको 80 जीजीसी करके एक यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे 80G की तरह आपको कोई भी जो है पैन नंबर वगैरह नहीं डालना पड़ता है ट्रस्ट का, संस्था का। यहाँ पे सिंपली जो पॉलिटिकल पार्टी को आपने जो डोनेशन किया है वो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आपको सिंपली डालना पड़ता है, मतलब कोई भी एडिशनल फर्दर डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। लेकिन गाइस यहाँ पे डोनेशन ध्यान से लीजिएगा, कहीं आपके पास में रिसिप्ट ना हो, फिर भी अगर आप ये डोनेशन अवेल कर रहे हैं तो मैं आपको वार्न करना चाहूंगा ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे फर्दर आपको एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास में सारे प्रॉपर प्रूफ वगैरह होने चाहिए। गाइस बात करते हैं 80 जीजीसी और 80 जीजीबी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने बताया था 80 जीजीसी जो है इंडिविजुअल पर्सन मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं, जो 80 जीजीबी है वो स्पेशली कंपनीज के लिए बनाया
बनाया गया है जहां पे कंपनीज जो कॉर्पोरेट होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, वो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा खासा डोनेशन अमाउंट देती है जिससे वो टैक्स के अंदर बेनिफिट उठा सके। इस बात करते हैं कि आपको आईटी नोटिस यहाँ पे कब मिल सकता है। तो केस नंबर 1 है कि मान लीजिए आपने ऐसे डिडक्शन ले लिया क्योंकि आपको कोई फर्दर डिटेल्स तो देनी नहीं है, ना ही कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, लेकिन जब असेसमेंट हुआ तब आपके पास में कोई भी प्रॉपर प्रूफ ऑफ सबमिशन नहीं वगैरह नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उस केस में आपको आईटी नोटिस वगैरह मिल सकता है। इसके अलावा आप जिस पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ही लोकल पार्टी है और वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, आपको पता भी नहीं है कि सेक्शन 29 के अंदर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है और आपने डोनेट कर दिया, तो उस केस में भी आपका जो डिडक्शन है वो यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो कुछ पार्टीज जो ऐसी होती है वो क्या करती है, कमीशंस के ऊपर यहाँ पे काम करती है और रिसेंटली यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने उसी की रिगार्डिंग नोटिस इश्यू कर रखे हैं। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इन पॉलिटिकल डोनेशन के ऊपर रेड वगैरह मारी थी और अहमदाबाद में बेसिकली जो है 23 ऐसी पॉलिटिकल डोनेशन पार्टीज इनको मिली है जो बेसिकली कमीशंस के ऊपर काम करती थी और इन पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे नाम भी जो है दर्ज किए हुए हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे इन पार्टी को डिडक्शन वगैरह जो है डोनेशन वगैरह दी थी, उन सभी एसएससी को यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है आईटी का नोटिस यहाँ पे जारी किया है। गाइस ये पार्टीज वगैरह क्या करती थी, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया तो 1 लाख में से 3 से 5% जो है कमीशन रख लेती थी और बाकी का जो अमाउंट है वो एज ए कैश वापस आपको रिटर्न कर देती। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो 1 लाख में से 10,000 रुपए 15,000 रुपए डिडक्ट कर लिए और बाकी का अमाउंट पीछे से आपको एज ए कैश यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब भी ये पार्टी के ऊपर रेट्स वगैरह पड़ती है या ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा आईटी का जो है सेक्शन 140A के अंदर यहाँ पे नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।